बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। measurement measurement scale बेसिकली क्या चीज़ है? स्केल इज़ बेसिकली ए टूल और मैकेनिज़्म। स्केल बेसिकली एक टूल या मैकेनिज़्म होता है, एक टूल होता है थ्रू विच इंडिविजुअल्स आर डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएटेड दैट हाउ मच दे आर डिफरेंट फ्राम वन अनदर। इस स्केल के ज़रिए हम ये मुंतखब करते हैं, ये पहचानते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे मुख्तलिफ है। यानी जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा आ जाता है। ये डेटा जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल से हासिल करते हैं। तो जो डेटा हमारे पास आता है फिर ऐसा में देखते हैं कि ये कैसे हासिल हुआ है और इसमें यानी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस तरह मुख्तलिफ है। जो हम हासिल करते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल पर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट टू और स्टडी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स और वेरिएबल पर होता है। मसलन वो वेरिएबल जो है वो जेंडर के मुतालिक भी हो सकता है कि मसलन हमने डेटा हासिल है कि कितने स्टूडेंट्स में कितने मेल या फीमेल है। जॉब सेटिस्फेक्शन पर भी हम डेटा हासिल कर सकते हैं कि भाई एक टीचर अपने जॉब से कितना सेटिस्फाइड है। वेट और लेंथ पर और इस तरह नंबरिंग पर भी कि कितने स्टूडेंट है कितने नहीं है। मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएबल्स पर हम और स्केल्स पर हम डेटा हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्केल है जिसको मेजरमेंट स्केल भी कहते हैं और रैंकिंग स्केल भी इसको कहा जाता है, जिसको नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल भी कहा जाता है। शॉर्ट तौर पर हम इसको नॉयर कहते हैं। तो ये मेजरमेंट स्केल या रैंकिंग स्केल होते हैं जिससे के ज़रिए हम डेटा हासिल करते हैं। नॉमिनल स्केल जो है ये फर्स्ट है नॉयर से। नॉयर का जो पहला एन है इससे मुराद नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल आर बेसिकली यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग। नॉमिनल स्केल जो है बेसिकली क्लासिफाइंग के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हम क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इंडिविजुअल को ग्रुप्स में, या और कोई वेरिएबल जो है वो हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप में। एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल जेंडर। मसलन हम एक स्कूल में जाते हैं, वहाँ हम जेंडर के बेस पर बच्चों को क्लासिफाई करते हैं कि इतने इसमें मेल है इतने फीमेल है। रिलीजन के बेस पर करते हैं, मसलन इतने मुस्लिम है इतने नॉन मुस्लिम है। इतनिसिटी के बेस पर करते हैं। स्टेट ऑफ रेजिडेंस की बुनियाद पर करते हैं कि इसमें इतने पाकिस्तानी है और इतने जो है नॉन पाकिस्तानी है। तो हमारे साथ नॉमिनल स्केल में जस्ट क्लासिफिकेशन होता है, यानी 2 क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पोंडेंट्स कैन बी ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज। जो हमारे साथ डेटा इकट्ठा होता है रिस्पोंडेंट का वो 2 कैटेगरीज में हम रखते हैं, मेल एंड फीमेल। अगर हमारा वेरिएबल जेंडर है तो हम मेल और फीमेल की बुनियाद पर उसको तकसीम करती है। एंड फर्दर दीज ग्रुप्स, ये जो मेल और फीमेल का ग्रुप हमने बनाया है इसको हम फिर असाइन कोड नंबर, इनको एक कोड नंबर भी असाइन करते हैं। मसलन मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 2, या फीमेल के लिए मेल के लिए 2 या फीमेल के लिए 1। तो इसका उलट भी हम कर सकते हैं। तो ये जो है नॉमिनल स्केल हुआ जिससे ये जस्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। नॉमिनल स्केल क्वेश्चनर एग्जांपल। इससे जो एजुकेशन में बच्चे जो है थीसिस करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, तो वो क्वेश्चनर बनाते हैं। नॉमिनल स्केल क्वेश्चनर एग्जांपल। चूज़ द फॉलोइंग सेमेस्टर इन विच यू आर स्टडिंग। वो जब एक यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की बुनियाद पर कि कितने बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ते हैं, थर्ड में पढ़ते हैं, फोर्थ में पढ़ते हैं, इसी बुनियाद पर वो डेटा इकट्ठे करता है, क्लासीफाई करते हैं कि फर्स्ट में इतने बच्चे, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने। नॉमिनल स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये तो हमने पढ़ा कि ये क्लासीफाई के लिए इस्तेमाल होता है। नॉमिनल स्केल और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉमिनल स्केल से जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। मसलन इसकी मिसाल हम एमसीक्यूज़ के ले सकते हैं। जिस तरह एमसीक्यूज़ में 4 ऑप्शन होते हैं, तो जब आपने एक को टिक किया तो वो दूसरा अब आप टिक नहीं कर सकते, और ना ये दूसरे के ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा ये वाला भी है, थोड़ा ये वाला भी है।
थोड़ा सी भी है, थोड़ा बी भी है, नहीं, बल्कि आपने इसमें एक को टेक करना है। एंड कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, जिस तरह आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ आपने एक ऑप्शन को मुंतखब करना है। एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जब आपने एक ऑप्शन को मुंतखब कर लिया तो वो चला गया, अब आपने दूसरे की तरफ जाना है, यानी वो मरहला जो है वो गुज़र गया। अब आप जो है उसको दोबारा इसमें रिव्यू नहीं कर सकते, बस एक दफ़ा आपने कर लिया, अब उसका किस्सा ख़त्म हो गया, वो एग्जॉस्ट हो गया। अब आपने नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाना है। इसमें परमिटेड स्टैटिस्टिक क्या है, जब हम ये नॉमिनल स्केल के ज़रिए क्लासीफाइंग कर लेते हैं, डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर हम इसमें से फ्रिक्वेंसीज निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इतने बच्चे फ्ला सेमेस्टर में है, या इतने मेल है, मेल की 20% मेल है, 30% फीमेल है वगैरह, और उसका मूड जो हाँ भी हम निकाल सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल, दूसरे नंबर पर जो है ऑर्डिनल स्केल, जिसके ज़रिए भी डेटा इकट्ठा हो सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक द नॉमिनल स्केल, ये बिल्कुल नॉमिनल स्केल की तरह होता है। इट अलाउ लेबलिंग और कैटेगराइजेशन। जिस तरह नॉमिनल स्केल में हम लेबलिंग करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, तो ये भी, इसमें भी कैटेगराइजेशन होती है, लेबलिंग होती है, लेकिन इसमें एक इजाफी चीज़ होता है। बट इन एडिशन यानी इसमें इजाफी तौर पर इट अलाउ रैंकिंग आल्सो, इसमें हम रैंकिंग भी कर सकते हैं, जो नॉमिनल स्केल में हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम रैंकिंग कर सकते हैं। यानी एक चीज़ को तरजीह दे सकते हैं, रैंक कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये फर्स्ट नंबर पर पसंद है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। Example, rate these educational institutions in terms of how much you would like to admit your children from 1 to 5, with 1 your most prefer and 5 your least prefer. मसलन ये 5 इदारे हैं, इस 5 इदारों में आपको कहा जाए रेस्पोंडेंट को कि इसमें कौन से इदारे आपको ज़्यादा पसंद है, कौन से फर्स्ट पर पसंद है, कौन से 2 पर पसंद है, कौन से 3 पर पसंद है, और कौन से 5 पर पसंद है, और आप कौन से इदारे में अपने बच्चे को दाखिल करना पसंद करेंगे। मसलन ये पेशावर मॉडल स्कूल है नंबर 1 पर, ये मसलन रेस्पोंडेंट ने कहा है कि ये 5 में मुझे जो है पहले पे पेशावर मॉडल स्कूल ज़्यादा पसंद है, दूसरे पे पेशावर पब्लिक स्कूल ज़्यादा पसंद है, तीसरे पे गवर्नमेंट स्कूल मुझे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि तीसरे नंबर पर मैं बच्चे दाखिल करूँ, या केम्स एजुकेशन सिस्टम में 4 नंबर पर मुझे केम्स एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा पसंद है, 5 पर मुझे सिटी स्कूल ज़्यादा पसंद है। तो पहला जो है उसने पेशावर मॉडल स्कूल जो है पसंद किया कि मैं इसमें अपना बच्चा दाखिल करूँगा। तो देखो इसमें 5 जो है कैटेगराइजेशन भी हो गया नॉमिनल स्केल की तरह, लेकिन इसमें एक दूसरा चीज़ भी हो गया, प्रेफरेंस भी हो गया, यानी कि फर्स्ट पर ये ज़्यादा पसंद है, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, 4th पर ये, और 5 पर ये रैंकिंग जो है, यानी ये प्रेफरेंस जो है नॉमिनल में नहीं था और यहाँ पर है। बेसिकली इन दिस प्रेफरेंसेस आर रैंक फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। इसमें प्रेफरेंसेस जो है हो जाती है कि ज़्यादा बेहतर ये है, और ज़्यादा इसके बाद सबसे बेकार जो है वो आखिरी नंबर पर सिटी स्कूल है। या इस तरह भी हो सकता है फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, कि मसलन सिटी स्कूल जो है हम पहले पे रख दें कि ये सबसे ज़्यादा बेकार है, फिर दूसरे पर ये बेकार है, तीसरे पर ये बेकार है, और 5वें पर जो है ये बेकार है। तो इसके उलट भी हम जा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डेफिशिएंसीज भी है ऑर्डिनल स्केल के। Even though we identified the ranking and differences, but we do not know the magnitude. इसमें हम जो है मैग्नीट्यूड नहीं हासिल कर सकते हैं। रैंकिंग तो हम कर लेते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है? मसलन ये 5 स्कूल है, इसमें हमने कहा कि पेशावर मॉडल स्कूल ज़्यादा अच्छा है, दूसरे नंबर पर हमने कहा कि पेशावर पब्लिक स्कूल फिर इससे थोड़ा कम अच्छा है। अब हमने ये पहला ऑप्शन तो दे दिया, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन जो हमने दिया है पेशावर पब्लिक स्कूल हमें ज़्यादा पसंद नहीं है,
तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है कि क्या वजह है, वो वजूहात हमें पता नहीं है कि क्या डिस्टेंस है, किस बेस पर। बस हमने तो ये कहा कि पेशावर मॉडल स्कूल अच्छा है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है कि कितना अच्छा है, कितने परसेंट पर अच्छा है, कितना क्या वजूहात की बिना पर जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता नहीं होता है। बस हमने जस्ट कह दिया कि ये अच्छा है, बाकी के मतलब इसमें टीचर अच्छे हैं, क्या वजह है, वो वजूहात का हमें पता नहीं होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड में, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड जो है, इसकी डेफिशिएंसीज होती है। इसमें हम एक नंबर तो देते हैं, बस 5 नंबर में हमने ये कहा ये ठीक है, लेकिन जो दूसरे पर हमने कहा कि दूसरा अच्छा नहीं है, तो क्या वजह है, वो डिस्टेंस का हमें पता नहीं होता है कि इसकी डिस्टेंस क्या है, यानी क्या वजह क्या है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये इसकी एक डिफिशिएंसी है मैग्नीट्यूड की। इसमें परमिट स्टेटिस्टिक क्या है, फ्रीक्वेंसीज हम निकाल सकते हैं कि मतलब इतना परसेंट, मीडियन इसका निकाल सकता है, इसका मूड हम निकाल सकते हैं। मूड कहते हैं जो चीज़ ज़्यादा अकर हो जाए। मसलन 50% लोगों ने कहा कि हमें पेशावर स्कूल जो है, पेशावर मॉडल स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें हम मूड निकाल सकते हैं कि बाकी 50% को में कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होगा, कुछ को ज़्यादा पसंद कोई दूसरा स्कूल होगा वगैरह। तो इसमें हम मूड निकाल सकते हैं। इंटरवल स्केल ये सबसे पावरफुल स्केल है, पावरफुल स्केल, इट इज़ मोर पावरफुल स्केल। और ये इंटरवल स्केल ज़्यादातर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रिसर्च और डेटा हासिल किया जाता है, बच्चे जो रिसर्च करते हैं, डेटा हासिल करते हैं, या सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं, तो वहाँ पर ये हासिल होता है। और ज़्यादातर वहाँ पर होता है जब वेरिएबल सब्जेक्टिव हो, तो इंटरवल स्केल के ज़रिए डेटा हासिल करना आसान होता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वेरिएबल पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है। इट इज़ ए मोर पावरफुल स्केल, ये ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज इन इट वी आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस, द ऑर्डर एंड आल्सो वी नो द इक्वालिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड। क्योंकि इसमें नॉमिनल स्केल की तरह हम कैटेगराइजेशन भी करते हैं, और इसी तरह हम इसमें रैंकिंग भी कर सकते हैं। और नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल की जो कमी थी कि इसमें हम मैग्नीट्यूड मालूम नहीं कर सकते थे, तो इंटरवल स्केल में हम मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं वेरिएबल की। वो किस तरह हम मालूम कर सकते हैं आगे बताता हूँ। इट इज़ ए मोर पावरफुल व्हेन कंपेयर टू द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। फॉर एग्जांपल अबाउट द एटीट्यूड एंड टीचिंग ऑफ माय टीचर, मैं रैंकिंग करता हूँ, मैं स्ट्रांगली डिसएग्री हूँ कि मेरा टीचर के रवैये और टीचिंग से मैं कितना मुतमईन हूँ। स्ट्रांगली डिसएग्री पहले पे है कि मैं उससे सख्त डिसएग्री हूँ, समवट डिसएग्री, थोड़ा सा डिसएग्री हूँ, नाइदर, समवट कदरे एग्री हूँ, स्ट्रांगली एग्री हूँ। तो ये 5 कैटेगराइजेशन है, और इसमें फिर रैंकिंग भी है, और रैंकिंग के बाद इसमें मैग्नीट्यूड का भी पूरी तरह पता है। मैग्नीट्यूड मसलन स्ट्रांगली डिसएग्री, मैं स्ट्रांगली डिसएग्री हूँ, दूसरे पर है समवट डिसएग्री, थोड़ा सा डिसएग्री हूँ। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मुझे पता है कि मैं स्ट्रांगली डिसएग्री अपने टीचर से क्यों हूँ, और या थोड़ा सा डिसएग्री, समवट डिसएग्री क्यों हूँ। ना इधर इसका भी दरमियान में जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे पता है कि इन खसूसियात की वजह से मैं उनसे डिसएग्री हूँ, इन खसूसियात की वजह से मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूँ। तो जो मैग्नीट्यूड है उसका भी मुझे पता है। परमिटेड स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम जो स्टैटिस्टिक और दादा शुमार निकाल सकते हैं, इस डेटा से मीन निकाल सकते हैं। मीन का मतलब है कि मसलन 4% ने किया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरिएशन, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो ये एक्सेल वगैरह में आजकल ऐप्स आए हैं, उसके ज़रिए बहुत सी आसानी से लगता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है, ये थीसिस है, इसमें हमने मीन इस्तेमाल किया है अगर ये इंटरवल स्केल पर हो। लेकिन अब अगर वाइवा में या इंटरव्यू में हमसे पूछे कि नॉमिनल स्केल पर हमने डेटा इकट्ठा किया है, तो उसमें मीन निकाले, तो अगर हमें कहे कि इसमें मीन किधर है, तो हमें पता होना चाहिए कि नॉमिनल स्केल में मीन नहीं होता है, उसमें जस्ट कैटेगराइजेशन होती है। इसी तरह ऑर्डिनल स्केल में भी मीन नहीं होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये भी ऑर्डिनल स्केल में नहीं होता है, क्योंकि उसमें कैटेगराइजेशन होती है और जस्ट रैंकिंग होती है। तो जब हमें ये पता होता है कि ये उसमें नहीं होती है, तो उन्हें पता होगा कि इंटरव्यूअर्स के लिए कि हाँ, इसे कुछ ना कुछ मालूमात है उसके साथ।
रेशो स्केल 4th नंबर पर है रेशो स्केल। ये सबसे हाईएस्ट रेशो स्केल सबसे हाईएस्ट स्केल है। रेशो स्केल ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ द आर्बिट्रेरी ओरिजिन पॉइंट ऑफ द इंटरनल स्केल। रेशो स्केल में बाकी जो तीनों हैं उनकी सारी खसूसियात मौजूद होती है, और जो इंटरनल स्केल का डिसएडवांटेज है, यानी जो बाकियों का डिसएडवांटेज है, वो जो आर्बिट्रेरी ओरिजिन पॉइंट है वो इसमें नहीं है। इसका मैं समझाता हूँ। यानी इसमें इट हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ द अदर 3 इन एडिशन। जो बाकी 3 गुजरे हैं, यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल और ऑर्डिनल और इंटरवल, इन तीनों की खसूसियात है। इन एडिशन और इसके सिवा, यानी इनसे ज़ायद एक खसूसियत ये है, इट हैज़ द बेनिफिट ऑफ एन एब्सोल्यूट मीनिंगफुल ज़ीरो पॉइंट, कि इसमें एब्सोल्यूट नंबरिंग जो इसमें होती है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होती है, करेक्ट होती है, आर्बिट्रेरी नहीं होती है, मीनिंगफुल होती है, ज़ीरो पॉइंट होती है, मीनिंगफुल ज़ीरो पॉइंट होती है। जैसे कि हमने नॉमिनल में कहा था कि इसमें ये ग्रुप है, यानी फ़ीमेल को हम 1 नंबर देते हैं और मेल को, यानी जब हम क्लास में मेल और फीमेल को निकालते हैं, जुदा करते हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप से मेल और फीमेल निकालते हैं, तो मेल को हमने 1 नंबर कोड दिया था और फीमेल को 2 कोड दिया था, या उसके उलट भी हम दे सकते थे। तो वो हाइपोथेटिकल था, वो फ़र्ज़ी था जो हम कर रहे थे। या ऑर्डिनल में हमने जो स्कूल्स के नंबरिंग 5 दिए थे वो भी हाइपोथेटिकल थे, यानी फ़र्ज़ी थे, जो इसके हम उलट भी कर सकते हैं, या 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी कर और नंबरिंग दे सकते हैं, या रोमन में भी दे सकते हैं, यानी वो फ़र्ज़ी और हाइपोथेटिकल था। लेकिन रेशो स्केल में ऐसा नहीं है। इसमें जो नंबरिंग आप करेंगे वो मीनिंगफुल ज़ीरो पॉइंट होंगे, यानी वो बिल्कुल करेक्ट होंगे, वो हाइपोथेटिकल नहीं होंगे। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर वेट, मसलन एक बंदा है उसका वेट 70 किलो है, तो इसका 70 किलो वेट है, ये 80 नहीं हो सकता है, वो हाइपोथेटिकल था जो नॉमिनल, ऑर्डिनल वगैरह में नंबरिंग थी। उसमें हाँ आप कुछ भी फ़र्ज़ी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसका 70 किलो वज़न है तो 70 है। सेल्स उसने 50 रुपये का किया है तो बस ये 50 है, इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। ये आर्बिट्रेरी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्यूट है। एक बंदे का इनकम और प्रॉफिट जो है, एक बंदे ने प्रॉफिट किया है 50 रुपये, तो ये बस 50 है। एक बंदे का एज जो 40 साल है तो बस ये 40 है, इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। ये आर्बिट्रेरी फ़र्ज़ी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल मीनिंगफुल ज़ीरो है। यानी एक ज़ीरो का मतलब है मीनिंगफुल ज़ीरो पॉइंट, कि एक बंदे का इनकम जो है वो ज़ीरो है, यानी 0 है, तो बस ये ज़ीरो है और इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। ये एब्सोल्यूट है, बस ज़ीरो है। ये आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने नंबर अपनी तरफ से कोई और नंबर लगा दे और उसको 50 कर दे, या उसकी ज़ीरो से कोई और लफ्ज़ इजाफ़ा कर दे। एक्सपेंसेस जितने बंदे ने ख़र्च किए हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है, एब्सोल्यूट होता है, और इसमें हाइपोथेटिकल नहीं होता है, बल्कि ये एब्सोल्यूट और मीनिंगफुल ज़ीरो होता है, यानी जो हकीकत है वही है। इसमें परमिटेड स्टेटस आदाद और शुमार जो है सेम एज विद इंटरनल डेटा। इंटरनल डेटा में जो आदाद शुमार लगाए गए थे, जैसे कि मीन, मीडियन, वेरिएशन वगैरह, वो इसी रेशो स्केल में भी वही चीज़ें हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो डेटा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। नॉमिनल डेटा, इसमें कैटेगरीज होती है जो हम नॉमिनल स्केल से हासिल करते हैं, कैटेगरीज होती है, और इसमें प्रेफरेंस नहीं होता है। ज़्यादातर क्वालिटेटिव डेटा जो है, नॉमिनल डेटा जो है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, असल में ये क्वालिटी होती है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि हम इसमें मेल और फीमेल जुदा करते हैं, तो ये चीज़ें क्वालिटेटिव डेटा से ताल्लुक़ रखती है। ऑर्डिनल डेटा क्या है? ये भी क्वालिटेटिव डेटा है, इसमें हम कैटेगरीज करते हैं, रैंकिंग करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, और तो ये भी तकरीबन क्वालिटेटिव डेटा है जो ऑर्डिनल स्केल से हासिल होता है। इंटरनल डेटा, इसमें भी तकरीबन ये सारी चीज़ें होती है, कैटेगराइजेशन होती है, प्रेफरेंस होता है, और ये ज़्यादातर क्वांटिटेटिव डेटा है।
और इसमें जो है नो ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट, मतलब इसमें जो नंबरिंग होती है, जैसे कि हमने कहा जो स्कूलों के मुतालिक जो 5 तक नंबर होते हैं, ये हाइपोथेटिकल होती है, मतलब फ़र्ज़ी होती है। इसमें हम तरमीम कर सकते हैं या कोई और तरह के नंबर भी दे सकते हैं, यानी फ़र्ज़ी होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। रेशो डेटा, इसमें भी ये रेशो डेटा ज़्यादातर क्वांटिटेटिव डेटा है। इसमें भी कैटेगराइजेशन होती है, रैंकिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती है। सबसे हाईएस्ट डेटा है रेशो स्केल के ज़रिए हासिल होता है। इसमें ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट होता है, यानी जो नंबरिंग इसमें होती है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होती है, ट्रू ज़ीरो होती है। मसलन किसी का एज 40 है तो वो 40 है, किसी की इनकम ज़ीरो है तो वो ज़ीरो है, तो ये बिल्कुल ट्रू ज़ीरो होता है। और बाकी में नो ट्रू ज़ीरो वाला मामला वो नंबरिंग होती है, और इसमें ट्रू ज़ीरो होता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, और अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या और भी कोई टॉपिक हो अपनी मर्ज़ी की तो इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।